नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वो आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, या कहें कि जिस युति के बारे में बात करने वाले हैं, उस युति से महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। कपित आचार्यों ने इसे लक्ष्मी योग का नाम भी दिया हुआ है। हमारी कुंडली में जब चंद्रमा और मंगल की युति होती है, तब इस योग का निर्माण होता है। पहले तो आप ये समझिए, शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि युति क्या होती है। जब एक ही घर में या एक ही भाव में दो या दो से अधिक ग्रह बैठ जाते हैं, तो उसको उन ग्रहों की युति कहा जाता है। अब ये युति भिन्न भिन्न भावों में विभिन्न परिणाम देती है। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो चंद्र और मंगल पर आधारित है। दोस्तों, आपको पता है कि चंद्रमा ग्रह एक कोमल ग्रह है और सबसे सौम्य ग्रह की गिनती में आता है। वहीं मंगल देव हमारा पराक्रम, हमारा साहस, हमारे बंधु बांधव, दोस्त, सखा, भाई इत्यादि होते हैं। मंगल के द्वारा किसी व्यक्ति का कितना पराक्रम होगा, वो कितना पराक्रमी होगा, इस बात का निर्धारण किया जाता है। जब इन दोनों की युति बनती है, तो ये अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देती है। मंगल और चंद्र की युति से आप अच्छे पुलिस अधिकारी बन सकते हैं, आप अच्छे सर्जन बन सकते हैं, अगर ये शुभ हुए तो। देखिए, मंगल ग्रह एक क्रूर ग्रह है और चंद्रमा जल है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रमा जिसके साथ भी बैठ जाता है, जिस ग्रह के साथ भी बैठ जाता है, उसका व्यवहार उस ग्रह के जैसा हो जाता है। अब यदि यहां चंद्रमा मंगल के साथ बैठ जाता है, वैसे तो चंद्रमा अपनी कर्क राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। इसी तरह से मंगल अपनी वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं और चंद्र की राशि अर्थात कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। यदि इन दोनों की ग्रहों की युति बनती है, तो ये एक बड़ी, अगर ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ये बहुत बढ़िया युति होती है। इस युति का एक दुष्परिणाम ये होता है कि आदमी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। मतलब उसे क्रोध जल्दी आने लगता है। और अगर ये युति किसी ऐसे व्यक्ति की बन जाए, खासकर अष्टम भाव में, तो परिणाम बहुत हानिकारक होते हैं। हानिकारक कैसे होते हैं कि यदि ये युति अष्टम भाव में बनती है, तो व्यक्ति अपराध की तरफ बढ़ जाता है, व्यक्ति अपराधी भी हो जाता है। देखिए, एक सर्जन है, एक पुलिस ऑफिसर है, एक सेना का अधिकारी है और एक अपराधी है। सर्जन है, वो भी सर्जरी कर रहा है,
चाकू चला रहा है, लेकिन वो किसी को जीवन देने का काम कर रहा है। मंगल हमारा सेनापति, यदि वो पुलिस या आर्मी में पहुंच जाए तो वह क्या करेगा? गोलियां तो वो भी चलाएगा, लेकिन उन गोलियों का उद्देश्य देश की रक्षा करना होगा, ना कि किसी को क्षति पहुंचाना होगा। यदि ये युति अष्टम भाव में बनती है तो गोली तो चलेगी, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी चल सकती है। तो मेरा कहना यहाँ इतना था कि अगर ये युति आपके अष्टम भाव में बन रही है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो दूसरे के लिए हानिकारक हो। अगर ये युति षष्टम भाव में, जिसे खष्टम भाव भी कहा जाता है, अगर यह युति षष्टम भाव में बनती है तो जातक बहुत ही उत्तम सर्जन हो सकता है। लेकिन अगर यह खराब दृष्टि से हुई, खराब मतलब क्रूर ग्रहों से दृष्टिगत हुई, तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। अगर ये युति सप्तम भाव में बनती है तो सप्तम भाव आप जानते हैं हमारे विवाह का घर होता है। ऐसे जातक के थोड़े अनैतिक संबंध बन सकते हैं और पत्नी के साथ इसका संबंध अच्छा नहीं रहता। अगर यह युति चतुर्थ भाव में बनती है तो चतुर्थ भाव में जब युति बनेगी तो वहाँ चंद्रमा उच्च का होगा। ऐसे जातक की माँ बहुत प्रभावशाली महिला हो सकती है और जातक को अपनी माँ से धन संपत्ति इत्यादि सभी का फायदा हो सकता है। यदि यह युति पंचम भाव में बनती है तो इस युति के कारण जातक अपने संतान के प्रति ज़्यादा ध्यान देने वाला हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा ध्यान देने की वजह से भी संतान ऊब जाती है। इस बात का ध्यान रखें। बाकी इस युति के कारण आप धनवान जरूर होंगे, ये बात तय है। आपको नियंत्रण रखना है अपने क्रोध पर, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है और इसके कारण आदमी की तेजस्विता मतलब उसके क्रोध में वृद्धि होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, इस युति का अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम मिलता है। यदि आप हमसे अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी डिटेल डालें, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल श्री हनुमंत कृपा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, परसों मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी कि हमें मंत्र या चालीसा का जाप क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। बहुत थोड़े शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति किसी मंत्र या किसी चालीसा का जाप करता है तो अगर हम अपनी काल पुरुष की कुंडली लें तो जैसे आप किसी मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो आप अपने प्रथम भाव को जागृत करते हैं, जो कि आप स्वयं होते हैं। इस जाप से आपका अष्टम भाव, जो कि साधना का भी भाव होता है, आप उस भाव को जागृत करते हैं।
इस भाव से यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप अपनी कुंडली के तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव को जागृत करते हैं। यदि आप उच्चारण करके, क्योंकि दूसरा भाव हमारे धन एवं वाणी का भाव होता है, तो यदि आप उच्चारण करके इसे जाप करते हैं, चाहे वो मंत्र हो चाहे चालीसा हो, तो आप अपनी पत्रिका के दूसरे भाव को भी जागृत करते हैं। और जब ये कार्य आप नियमित करने लगते हैं तो आप अपनी पत्रिका के नवम भाव, जो आपका भाग्य भाव होता है, जिसे धर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है, आप उसको भी जागृत करते हैं। तो आप किसी भी मंत्र या चालीसा के जाप से आप अपनी पत्रिका के 5 भावों को जागृत करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ भी करें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके यहाँ भी माला होती है, मतलब कि मुस्लिम धर्म में भी माला होती है, वो भी जाप करें और अपनी पत्रिका के 5 भावों को एक साथ जागृत करें। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर व्यू ऑल पर क्लिक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।